हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रतीक वर्मा एंड वेलकम टू स्टॉक वाइज। आज ये हमारी योर स्टॉक सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। इस सीरीज़ में मैं आपके रिकमेंड करे हुए स्टॉक्स का डिटेल्ड एनालिसिस करता हूँ। तो इस वीक का जो हमारा स्टॉक है वो है आईटीसी। और अगर आपका भी कोई फेवरेट स्टॉक है तो आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं कोशिश करूँगा उसका एनालिसिस करने की। और अगर आपने अभी तक हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब करो। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये जो एनालिसिस है ये मेरा एनालिसिस है, ये किसी भी तरीके की बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको किसी भी स्टॉक में बाय या सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। तो चलिए अब सीधा स्टॉक पे चलते हैं। जब भी मैं किसी चार्ट का एनालिसिस करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे उसमें कोई बुलिश चैनल मिल सके, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये चैनल्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में हीरो मोटर में भी देखा था कि उसमें भी एक बुलिश चैनल था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके ज़रूर देखो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर मुझे ये ऐसे चैनल्स मिल जाते हैं तो उसके बाद आगे का जो एनालिसिस रहता है वो काफ़ी आसान रहता है। तो अगर हम इसके लॉन्ग टर्म को देखें, वैसे ये इसका मंथली चार्ट है। इस चैनल को ये 1996 से फॉलो कर रहा है। ये इस चैनल की अपर और ये बॉटम लाइन है, और ये जो लाइन है ये इसकी सेंटर लाइन है। जब भी एक स्टॉक अच्छे मोमेंटम में होता है तो वो यूजुअली अपनी जो सेंटर लाइन है उसको काफ़ी लंबे समय के लिए फॉलो कर सकता है, मतलब वो एक अच्छे सपोर्ट का काम करती है। जैसा कि आप देख सकते हो कि इसने इसको 14 सालों तक फॉलो किया है। बट हमारे लिए अभी इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट जो लाइन है वो बॉटम लाइन है, क्योंकि ऑब्वियसली ये अपनी सेंटर लाइन को काफ़ी समय पहले तोड़ चुका है। अब इस बॉटम लाइन को देखो तो ये यहाँ से कितनी बार बाउंस बैक कर चुका है, यहाँ 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 और फिर यहाँ पे भी, मतलब 4 बार इसने यहाँ से बाउंस बैक किया है। तो अब हमें यहाँ से बाउंस बैक करे हुए 6 महीने हो गए, और उन 6 महीनों में ये ऑलमोस्ट यहीं पे पड़ा हुआ है। और मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से बात करूँ तो हमारे को मंथली चार्ट्स में भी एक हायर लो और एक हायर हाई मिल चुका है। तो टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो मंथली चार्ट्स में अभी हम एक अप ट्रेंड की शुरुआत कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं इसके वीकली चार्ट में और हम देखते हैं कि आगे हम इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से। अब जिस लाइन की मैं बात करूँ आप उसी पे ध्यान देना। जो फिलहाल के लिए हमारे लिए मेजर एक सपोर्ट जोन है वो ये 200 का सपोर्ट जोन है। आप देखोगे इसने पहले भी काफ़ी समय तक इस सपोर्ट जोन को फॉलो किया है। और जो हमारे पास एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है अभी ऊपर की तरफ, वो हमारे पास 267 का है। और तीसरा इंपॉर्टेंट एरिया है वो इसका है 240 का, बिकॉज यहाँ से एक शार्प सेलिंग आई थी। अब इस 240 को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर भी होंगे और आपको समझने में मदद मिलेगी कि यहाँ से ऐसी शार्प सेलिंग दोबारा क्यों आई है। अब आप यहाँ 240 को देखो तो यहाँ पे वीकली में एक अच्छा डबल बॉटम पैटर्न दिखाई दिया था और उसके बाद यहाँ पे एंट्री भी मिली है। और ये एंट्री मिलने के बाद काफ़ी सारे लोगों ने वीकली में इसमें एंट्री की होगी, क्योंकि वीकली में जो ऐसे पैटर्न होते हैं वो काफ़ी रिलायबल होते हैं। बट आप आगे चल के देखोगे तो ये पैटर्न फेल हो गया, तो काफ़ी लोग तो इससे निकल गए होंगे, पर काफ़ी लोगों को इससे निकलने का मौका भी नहीं मिला होगा। जो यहाँ पे इन्वेस्टर होंगे उन्होंने 40% तक अपनी वैल्यू को डाउन देखा होगा। तो जैसे ही वो उनके लेवल पे दोबारा वापस आया वो अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पहुँचे और उन्होंने बोला बेचो इसे, मंदिर वंदिर चलो, कि बड़ी मुश्किल से दोबारा अपने लेवल पे आया, दोबारा आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं है। ये जो लेवल था यहाँ पे जो लोग पड़े थे, तो इन्हीं लोगों की वजह से जो अपने कॉस्ट टू कॉस्ट निकले हैं उन्हीं लोगों की वजह से यहाँ पे एक शार्प सेलिंग आई है। अब जो ये बेचारे उस दिन नहीं बेच पाए उनकी भी एक अलग फ्रस्ट्रेशन होगी। तो ये जो सारी सेलिंग हम देख रहे हैं ये सारी फ्रस्ट्रेशन वाली सेलिंग है, क्योंकि सब लोग इसमें फंसे परेशान हो गए कि आईटीसी कब भागेगा। और जो लोग इस मूव में घुसे होंगे वो भी बेचारे रो रहे होंगे कि यार ये चलता तो है नहीं। इसलिए इसमें से सेलिंग का प्रेशर कभी कमी नहीं होता, क्योंकि ये जो सेलिंग है ना ये फ्रस्ट्रेशन वाली सेलिंग है कि यार ये नहीं चलने वाला, हमारे पैसे फंसे हुए हैं। बट आप दूसरी तरफ अगर ध्यान देखोगे जो बायर है वो अपने आप को अच्छी तरीके से बचा के चल रहा है, वो इसको 200 के नीचे क्लोज होने नहीं दे रहा है। अब इसको और डिटेल में देखते हैं, उसके लिए हमें इसके डेली चार्ट पे जाना होगा। अब डेली चार्ट में आगे जाने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ इसके फ्लोट के बारे में, कि मार्केट में इसके कितने ट्रेडेबल शेयर्स हैं। क्योंकि इस शेयर में काफ़ी सारे स्प्लिट्स हुए और काफ़ी सारे बोनस शेयर्स भी दिए गए हैं, तो इस शेयर का फ्लोट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जो ऐसे स्टॉक्स होते हैं वो ना तो ज़्यादा जल्दी से ऊपर जाते हैं और ना ही ज़्यादा जल्दी से नीचे आते हैं, बिकॉज हर पॉइंट पे बहुत सारे सेलर्स और बहुत सारे बायर्स बैठे रहते हैं। अगर आप आईटीसी का कभी स्प्रेड देखोगे, जिसे मार्केट वॉच भी बोलते हैं, तो इसके स्प्रेड बहुत टाइट है, मतलब हर 5-5 पैसे में इसके बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर हैं। तो इसलिए इसका प्राइस ऊपर या नीचे जाने में काफ़ी समय लग जाता है। तो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी भी स्टॉक के ऊपर या नीचे जाने में। तो चलो अब इसकी डेली की बात करते हैं। अब डेली में अगर आप देखोगे तो ये इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने की कोशिश करी
और ये वापस उसी रेंज में आ गया। मैं इसे फेल नहीं बोलूँगा, बिकॉज अगर फेल होना होता तो ये इस लेवल के नीचे आता तब मैं मानता कि हाँ ये फेल हो गया, पर बायर्स इसको वहीं से दोबारा ऊपर ले गए। तो अगर अब हमें इसमें एंट्री करनी है तो हाँ, हम इस पॉइंट पे एंट्री कर सकते हैं, और हमारा जो पहला टारगेट है वो 240 के आसपास का ही होना चाहिए, बल्कि मैं तो कोशिश करूँगा उससे थोड़ा पहले ही निकल जाऊँ। और अगर हमें स्टॉप लॉस रखना है तो स्टॉप लॉस है वो 200 के नीचे ही रखना है, हो सके तो इस लेवल के आसपास। और 240 के बाद ऑब्वियसली हमारा जो दूसरा टारगेट है वो 267 का होगा। अगर पर्सनली मैं अपना व्यू बताऊं तो मैं इस स्टॉक में ट्रेड करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं इतने स्लो मोमेंटम वाले स्टॉक में ट्रेड नहीं करता, क्योंकि थोड़ी सी मूवमेंट के लिए ही ये काफ़ी ज़्यादा समय लगा देते हैं। तो अगर आप बहुत सेफ प्लेयर हैं और आपको कम रिटर्न चाहिए और आप ये भी चाहते हैं कि यार मुझे ज़्यादा देखना ना पड़े, तो ही मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस स्टॉक की तरफ देखें। या फिर अगर आपको डिविडेंड्स वगैरह में इंटरेस्ट है तो इसका डिविडेंड काफ़ी अच्छा है, तो भी आप इस स्टॉक को लेके रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे थोड़े कम समय में थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिल जाए, तो ऑब्वियसली ये स्टॉक मेरी लिस्ट में तो नहीं है उस चीज़ के लिए। मेरा सिंपल व्यू ये है कि स्टॉक चाहे फंडामेंटली कितना भी अच्छा हो, अगर वो चार्ट पे सही पैटर्न नहीं बना रहा, मेरे हिसाब से वो मोमेंटम नहीं करता, तो मैं उस स्टॉक को ट्रेड नहीं करता। क्योंकि हमें फंडामेंटल ट्रेड नहीं करना है ना, हमें तो वो ट्रेड करना है जो हमें चार्ट पे दिख रहा है। तो अगर वो चार्ट पे मोमेंटम नहीं कर रहा है तो मुझे फंडामेंटल से क्या लेना देना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा ITC किस रेंज में चल रहा है और क्या बिहेवियर है आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर आप और भी इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारी जो अदर वीडियोज़ हैं उसको भी ज़रूर देखें जाके। थैंक यू।